ये मैं आपको एक ग़ज़ल के 2 अशआर सुनाता हूँ। ये अशआर मोहब्बत और मोहब्बत की तशनगी के बारे में हैं और कैसे वही तशनगी फिर जब फूट पड़ती है, तो आँसुओं की एक झड़ी कैसे लग जाती है, उसके बारे में है। तशनगी देखकर मोहब्बत की तशनगी देखकर मोहब्बत की, चश्मे दिल ने प्यास प्यास किया। चश्मे प्यासे नहीं होते, पानी प्यासा नहीं होता, लेकिन कभी आपके अंदर इतनी प्यास होती है, आपकी मोहब्बत की प्यास इतनी होती है कि जिसने वो प्यास बुझानी है, उसको भी वो प्यास महसूस होती है, वो भी पुकार उठता है, वो भी चीख उठता है कि इतनी प्यास। ये बड़ा मेटाफोरिकल शेर है कि जब आपके अंदर इतनी उदासी, जब आपके अंदर इतनी तलब, जब आपके अंदर इतनी तिश्नगी पैदा हो जाए कि उमड़-उमड़ कर बाहर नज़र आ रही हो और देखने वाला जो कि खुद सैराब है, इतना सैराब है कि दूसरों को भी सैराब कर सकता है, उसको भी वो तिश्नगी महसूस होने लग जाए। तो जब गम इस शिद्दत से आता है, तो ये उसका एक नक्शा खींच रहा है कि तिश्नगी देखकर मोहब्बत की, चश्मा दिल ने प्यास प्यास किया। और फिर जब वो तकलीफ उमड़ती है तो क्या होता है कि दिल तो एक चश्मा अलम है इमाद, जिसने सीना मेरा कटास किया। अच्छा, ये कटास क्या है? जो लोग हिस्ट्री से थोड़ा वाकिफ होंगे तो बिल्कुल कलर कहार के पास अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, तो चकवाल तहसील के अंदर एक जगह है जिसको कटास बोलते हैं। ये हिंदू मत के पुराने मंदिर हैं, मेरे ख्याल 6 या 7 मंदिर हैं वहाँ पर। और साथ में एक छोटा-सा 2 ढाई कनाल का एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जो हिंदू मज़हब के अंदर बड़ा सेक्रेड है। वो बड़ा तकद्दुस रखते हैं उसके साथ। इसलिए कि वहाँ पर कॉन्सेप्ट उनका ये है कि अ, उनके जो डेटीज़ हैं, उनमें से एक डेटी शिवा अपनी वाइफ़ की डेथ के बाद वनवास काट लिया और दुनिया के चक्कर लगाते रहे और उदास फिरते रहे। तो इस जगह पर वो रोए तो उनके आँसुओं से ये तालाब पैदा हो गया। अब ज़ाहिर है हम ना हिंदू मेथोडोलॉजी को दुरुस्त मेथोडोलॉजी मानते हैं, ना हम इस कहानी पर यकीन रखते हैं कि शिवा के आँसुओं से ये एक तालाब पैदा हो गया। लेकिन मेटाफोरिकली अदब में ये कटास का लफ्ज़ बड़ी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। इसको अगर हम मेटाफोरिकली महसूस करें, सिर्फ़ एक अंदर की कहानी के तौर पर कि कभी गम ऐसे होता है कि वो जो आँसू फूट पड़ते हैं, वो आँसुओं से तालाब भर जाता है और वो बड़ा तकद्दुस का हामिल होता है वो तालाब। तो ये उस मानी में ये शेर है कि दिल तो एक चश्मे अलम है बात, दिल गम का एक ऐसा चश्मा है जो बह पड़ा और उसने पूरा तालाब भर दिया, जिसने सीना मेरा कटास किया। तो मेरे सीने में भी अब एक वो पॉन्ड बन गया, जो आंसुओं से भरा हुआ एक तालाब है और उस आंसुओं के तालाब का एक तकद्दुस है। तो गम आपको कैसे तशनगी देता है कि पानी भी पुकार उठे कि तशनगी तशनगी तशनगी। और वही गम जब उबल पड़ता है तो कैसे सैकड़ आंसू उमड़ पड़ते हैं। और ये जो आंसू की हुर्मत है, इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये आपको हर मजहब की मेथोडोलॉजी में ऐसी चीजें मिलेंगी कि लहू की बूंद की एक हुर्मत है और आंसू की बूंद की एक हुर्मत है। तो इल्म की बात तो मोमिन का गुलगश्ता माला से जहाँ पाता है उसे उठा लेता है। तो फिर ये वाक़या तो हिंदू मेथोडोलॉजी का है, लेकिन उसमें से ये जो एक मानी निकलता है कि गम का एक तालाब जो आपके रोने से क्रिएट हो जाता है, वो एक तकद्दुस का हामिल होता है। तो उस मानी में ये शेर है कि दिल तो एक चश्मे अलम है इमाद, जिसने सीना मेरा कटास किया।